जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। मैं अरुण कुमार। जैसे बिहार में भी पंचायत चुनाव के जो महल बनी हुई है, तो हर एक प्रत्याशी अपना कमर कस के मैदान में उतर चुकी है और हर एक तरह की राजनीति कर रही है जो विजय हासिल कैसे की जाए। तो इसी बीच अभी हम आए हैं ग्राम पंचायत राज मदनपुर में। तो हमारे साथ एक मुखिया कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो बहुत ही अनुभवी है और बहुत ही अच्छे स्वभाव की है और बहुत ही छवि बन चुकी है इस पंचायत में। तो उसी साथ हम अपने लाइफ पे जुड़ चुके हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद पूछेंगे जो आपको जनता चुनती है और विजय होते हैं तो किस तरह से अपना पंचायत को चलाइएगा और किस तरह से अपना भला करवाइएगा पंचायत को और किस तरह से आगे ले जाएंगे और उजाला करवाएंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी सर, पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमलेश पाठक है। मैं ग्राम सोहराय का निवासी हूँ और मदनपुर मेरा पंचायत है। मैं अभी मुखिया कैंडिडेट से खड़ा हूँ। जनता सभी के लिए। जी सर, तो इससे पहले कहाँ थे सर और क्या कर रहे थे? जी, मैं इससे पहले एक्चुअली मैं दिल्ली में रहता था अभी 25 ईयर्स से 25 साल से करीब। तो 25 साल से रहे थे। एक्चुअली मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई, मेरी मदर एक्सपायर कर गए। मेरी मदर एक्सपायर करने के बाद मेरे फादर, मेरे पिताजी अकेले हो गए। तो जब वृद्धावस्था मनुष्य का आता है तो फिर अपना ही संतान याद आते हैं। तो इसलिए मैं सोचा जो नहीं, पहले जब माता का सेवा किए तो पिताजी को भी सेवा करना चाहता हूँ। इस कारण से मैं फिर बिहार सेटलमेंट हो गए। दिल्ली में है और मेरी वाइफ, मैं अपने फादर की सेवा करता हूँ। तो मैं सोचा जो ये चुनाव के ही थ्रू मैं क्यों ना जनता के जनार्दन का विकास करूँ। और भी माता बहन है, अगर मेरी माता गुजर गई है तो मैं और भी माताएँ हैं जो हमारे कष्ट में हैं। मैं 1-1.5 साल से बिहार में हूँ, सोहराय गांव में हूँ और मैं इसी उद्देश्य से मुखिया का राजनीतिक में उतरना मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं दिल्ली में भी ऐसे ही राजनीतिज्ञ के साथ रहता था। बहुत ही बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं जिनके पास में बैठना उठना उनसे सीखते थे। उनका एक कल्चर अलग राजनीतिक है। तो राजनीतिक में मैं उतरा हूँ इसके कारण 2-3 पर्पज़ हैं। सबसे पहली बात, मैं 1-1.5 साल के अंदर में मदनपुर पंचायत में देखा हूँ वर्तमान मुखिया जिनका सारा जो भी वो किए है उनका अपना कर्म है। तो बहुत तरह की नुक्से हैं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ से असुविधा सबसे पंचायत शौचालय मुक्त होनी चाहिए। मेरा एक यही उसी पे पहला फोकस किया हुआ है। कारण जो शाम होते ही जेंट्स कहीं भी चला जाए, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ घर घर शौचालय नहीं हुआ, नहीं दिया, किसी के कारण हुआ। तो मेरी माँ बहनें जो ये रोड पे जाती हैं, जब मैं रोड पे पंचायत के लिए भ्रमण के लिए निकलता हूँ तो मैं सबसे पहले उसी पर फोकस करता हूँ। ये हमारी माँ बहन शाम को जो रोड पे शौचालय के लिए जाते हैं तो इस शौचालय मुक्त पहले बनाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन। जी सर, तो जनता आपको चुनेगी और 5 साल विश्वास करेगी और आप विजय होंगे सर। तो पहला कार्य क्या रहेगा और पंचायत के लिए क्या क्या कीजिएगा आप? फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये होती है कि मनुष्य को सबसे पहले घर चाहिए। घर में एक संस्था जैसे हो गई मदनपुर जैसे पंचायत का मतलब होता है जो बुरा से जुड़ा व्यक्ति, सुख दुख जहाँ कोई व्यवस्था हो पाता, जैसे शादी ब्याह कोई इमरजेंसी हो गई, जैसे हमने कोई मीटिंग रखा, मुखिया कैंडिडेट हैं तो पंचायत भवन के लिए मीटिंग, पंचायत भवन होनी चाहिए, पहले साफ़ सुथरा होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। कल का कोई गेस्ट ही मेरा, या BDO साहब आ रहे हैं या CO साहब आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं, कोई भी मीटिंग के लिए कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले वो समुदाय भवन या पंचायत भवन जो निर्माण हुआ है वो होनी चाहिए। तो वो पंचायत भवन जो मैं अभी देखा हूँ वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसमें जा रहे काठी स्कूल टूटा हुआ,
तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं पंचायत का सबसे पहले पंचायत भवन निर्माण करूँगा। जो हमारे जो भी गरीब व्यक्ति हैं जिनके यहाँ दरवाज़ा नहीं है, कि जिनके यहाँ शादी करने के लिए नहीं है, कोई फंक्शन के लिए नहीं है, तो वो मुखिया जी से आकर के अपना चाबी लेकर के उसमें अपना साफ़ सुथरा करें। वहाँ व्यवस्था रहेगी, कोई मीटिंग हुई 50 कुर्सी रहेगी। तो सबसे पहले मेरा वही उद्देश्य है, पंचायत भवन नीट एंड क्लीन बनाना। जी सर, तो मेरा अगला सवाल सर, राजनीति में इससे पहले कभी आए थे कि नहीं? जी नहीं, मैं राजनीतिक में नहीं आया था। राजनीतिक के साथ बैठना उठना, जैसे हमारे मनोज तिवारी भैया हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, अपना उत्तराखंड के सीएम हैं हरीश रावत जी, तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ केजरीवाल जी हैं हमारे, कपिल सिब्बल जी हैं हमारे, तो इनके साथ में मैं दिल्ली में उठना बैठना और देखते थे कैसे ये राजनीतिक करते हैं। तब तो बिहार का राजनीतिक डिफ़िकल्ट है। मैं जनता को संबोधित कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, जो मनुष्य को चुनिए, ये नहीं करे हमें ही वोट दीजिए। वर्तमान तक जो आपने देख आए हैं उसके एंगल से सोचते हुए अगर अमलेश पाठक के लिए छवि या अच्छे, आप जानते हैं जो अमलेश पाठक अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मेरा भाई है, तो उनको वोट कीजिए, विकास होगा। विकास के आखिर मनुष्य तो सारा कुछ करता है। आज इतना बड़ा भारत, इंडिया, विश्व में नुकसान हुआ है कोरोना में लेकर के, तो आखिर मनुष्य ने उसका उद्देश्य किया है, तो मनुष्य करने से क्या नहीं होगा। मेरा ये उद्देश्य है। जी, तो सर मेरा अगला सवाल है, जैसे कि चाहे स्टेट लेवल पर ले लीजिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीजिए, तो पंचायत में भी वैसा ही हाल होगा। तो सर होता क्या है, यहाँ पे जो बेटी है ना सर, बेटी के सपना की चूर चूर की जा रही है यहाँ पे सर। इस पर फोकस की जाती है, जो बेटी को पीछे रखते हैं और बेटा के आगे बढ़ाते हैं। उसके जैसे वो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बेटे पे फोकस करता है, इंजीनियर कर रहे हैं तो बेटी के करते हैं, और बेटी के भी सपना नहीं पूछे जा रहे हैं और नहीं ऐसा होता है। और बहुत बेटी आगे भी जा रही है और बहुत बेटी नहीं भी ली जा रही है। और समाज की भ्रष्टाचार के द्वारा सर उस अपना पंचायत से बेटी भी निकलना नहीं चाहती है। इसी के डर से आदमी अपना व्यक्तिगत अपना बेटी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये जो समाज की जो भ्रष्टाचार जो हो रही है उसकी बुराई की वजह से सर, तो इस पर आपकी क्या निगाह रहेगी और इस पर क्या विचार रहेगा? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मनुष्य अगर कुछ करना चाहता है तो हर एक मनुष्य करने का अगर इच्छा रखते हैं तो वो काम पूरा होता है। तो इस काम की ये लड़की जो हैं, हमारी माताएं, ये बेटियां हैं, मेरी बहन हैं, इनके लिए मैं, अगर मेरी विजय हो गई तो मैं बहुत तरह की ख्वाब लेकर के बैठा हूँ। इनके लिए सबसे पहली बात तो होती है शिक्षा। तो शिक्षा ऑलरेडी अगर उस बच्चे को पड़ जाएगी, शिक्षा का अगर व्यवस्था होगी तो ऑलरेडी उसकी उनको कोई रुकावट नहीं होगी। उसमें फिर लड़का लड़के को, मगर ये बात है आजकल लड़की सबसे महत्व चीज़ है। ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी समाज को सोचना चाहिए, हमारे भाई को सोचना चाहिए, हमारे पिताजी को सोचना चाहिए, हमारे बंधु को सोचना चाहिए। जो हमारी घर में जो कन्या हुई है वो बेटे से बहुत लक्ष्मी भाग्यवान है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो फिर तो लड़की की प्रोग्रेस नहीं होगी। तो सबसे पहले वही जनता को हम जागरूक करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरी रहेगी। जी सर, मेरा अगला सवाल, जैसे पंचायत में भी सर ले लीजिए, तो पंचायत में सर स्कूल तो बहुत होते हैं। हाई स्कूल ले लीजिए, माध्यमिक स्कूल ले लीजिए, प्राथमिक स्कूल ले लीजिए, तो बहुत स्कूल बना देती है सरकार के द्वारा, बनती है और बनाती है। तो उसमें सर क्या होती है, विभिन्न तरह की कमी देखने के लिए मिलती है। जहाँ पे शौचालय नहीं होती है, चापाकल नहीं होती है, तो वहाँ पे नल नहीं होते हैं, और शिक्षक जो हमारे शिक्षक जो है जिसको गुरु मानते हैं वो भी समय से नहीं आते हैं, विद्यार्थी शिक्षा देने के लिए नहीं आते हैं बच्चे के बीच। और इसमें सर होती क्या है, तो सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल बच्चे भाग रहे हैं, ज़्यादातर भाग रहे हैं। और नॉर्मल आदमी के सर संभव नहीं है जो अपना प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाए। अगर इस सब पे ध्यान दी जाए तो सर अच्छे से पढ़ाई हो सकती है सरकारी स्कूल में। अगर आप मुखिया पद पर रहेंगे तो सर कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता है, एक बहुत अहमियत रखती है सर, एक कोई भी पद मिल जाती है। तो सर तो इस पे आपकी क्या निगाह रहेगी और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और क्या सोच के रखे हैं? अच्छा, करने का मतलब ये है कि ये है पंचायती चुनाव। पंचायत चुनाव में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो पंचायत का यहाँ मुखिया का कैंडिडेट जो है, मुखिया का बहुत बड़ा पोस्ट, बहुत गणमान्य व्यक्ति होते हैं। वो मतलब सबका सुख दुख, ये नहीं एक सब में पूरा पंचायत को ठीक है लेके चलना है। पंचायत को लेकर के जिसका मेरा कहने का मतलब, ये जो इतना चल रहा है भ्रष्टाचार, ये सबसे एक ही कमी है, लीडर मतलब होता है मुखिया। लीडर बने तभी आप मुखिया बने।
तो मुखिया जी मतलब पूरा पंचायत का हेड, मतलब भाई बेटा समाज में, नहीं तो पूरा पंचायत की एक गार्जियन। गार्जियन। तो वो गार्जियन अगर ठीक रहेगा तो हाई स्कूल भी ठीक रहेंगे, मास्टर साहब भी ठीक रहेंगे, मिडिल स्कूल भी ठीक रहेंगे, हमारे जनता भी ठीक रहेंगे, हमारे बच्चे भी ठीक रहेंगे। तो मेन होती वो, अगर हम ठीक रहेंगे तो ये सब पहले ही तैयारियां चल रही हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा पहले में इसी। जिसका मेरा अगला सवाल सर, जो मुखिया होते क्या है, उसका अहमियत क्या होती है और उसके विपक्ष में कितना कार्य आती है और जनता की कैसे सेवा करती है वो 5 साल में, सो बताइए। यहाँ तो जनता की क्या सेवा करेंगे, वो तो देख ही रहे हैं आप, हर एक पंचायत में अभी 95% मुखिया चेंज हो गया है, हुआ है ना। जी जी जी। तो इसका कारण क्या है? अच्छा से नहीं किया होगा कार्य, अपना पद का अच्छा से नहीं संभाला होगा, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। और तो देख ही रहे हैं, जैसे हमारे पंचायत में भी है, आप किसी भी जनता से जाकर के पूछ लीजिए, बिफोर मुखिया जो थे उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या व्यवहार है, क्या छवि बना के रखी है, क्या छवि बना के रखी, वो तो जनता बोल देगी आपको। तो हम आप इससे आगे क्या कर सकते हैं। और आप लोग का सहयोग, भाई बंधु का सहयोग होगा। मैं तो एक ही बात बोला हूँ मदनपुर पंचायत में भाई बंधु नवयुवक को, जो आप बुजुर्ग की उम्र जा रही है, नेटवर्क की दुनिया है। आज हमारे पंचायत मदनपुर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, रतौल मदनपुर में मैं जाता हूँ क्षेत्र में, मुझे पता लगता है ये सब चीज़ें। आखिर क्यों नहीं हुआ, कोई करने वाला लीडर, तो मेन चीज़ होती है लीडर, जिसकी घर का गार्जियन, घर का खंभा ठीक रहे तो पूरा पंचायत भी, और लीडर ठीक रहे तो पूरा पंचायत भी ठीक रहता है, पूरा समाज भी ठीक रहता है। ये सर सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे और पूरा दुनिया भी देखते होंगे, पंचायत भी देखे ही होंगे। तो सर सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा वीडियो आया जो गरीब को 5 साल में बहुत सताया गया, कि पंचायत के भ्रष्टाचार के लेके सर, चाहे वो आवास योजना के ले लीजिए, चाहे नल जल की योजना ले लीजिए, चाहे पेंशन की योजना ले लीजिए, या राशन कार्ड की योजना ले लीजिए। तो इसके योजना सब अंतर्गत देखते हुए सर इतना भ्रष्टाचार हुआ जो जनता बहुत लज्जित हो गई और बहुत अपने आप को कमी महसूस करने लगी और बहुत लाचार हो गई थी। तो सर उस पर क्या निगरानी रहेगी आपकी, तो ये सब भ्रष्टाचार जो हो रही है इस पर आप क्या नहीं चाहेंगे? देखिए इस पे चलेंगे, एक्चुअली मेरे को हुआ है, अभी नया ही हूँ मैं, एक्चुअली 1.5 साल से मैं पंचायत में हूँ, बिहार में हूँ, और मेरा दिल्ली आना जाना लगा ही रहता, मेरे बच्चे वहीं रहते हैं। तो ये कहने का मतलब यहाँ जो है ना, तो पंचायती चुनाव में मैं देखा हूँ कि इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, समय आने दीजिए, समय अनुसार सारा काम होगा, क्या कहते हैं। जी सर, तो मेरा लास्ट सवाल है आपसे सर, जैसे होते हैं चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए, इसमें क्या होता है सर, हर एक नेता, हर एक राजनेता उतरते हैं फील्ड में और गरीब के बीच अभी जाते हैं मसीहा बन के, जो हम हैं तो हम हैं, हम हैं तो हम हैं गरीब के साथ। और एक समय ऐसी आती है सर, जो गरीब एकदम लाचार होके, बेसहारा होके खड़ी रहती है, उसको सहारा करने वाला कोई नहीं रहता है, चाहे वो लीडर जीत के यहाँ से गए रहे या हार के गए रहे। तो उस पर स्थिति में सर कोई लीडर आगे आए और उसका हेल्प करे तो अपना पंचायत और अपना देश बहुत ही आगे जा सकते हैं सर। और तो इस पे सर क्या विचार रहेंगे और क्या अपना विचार देना चाहेंगे सर इस पर? देखिए अभी तो मैं आपको बोल ही दिया हूँ। नहीं सर, मतलब जो घटना जो घट रही है ना सर, इस पे आप क्या विचार, अपना विचार दीजिए सर। ये नहीं हम बोल रहे हैं जो आप विजय होंगे तो किस तरह से, नहीं कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, देखिए जो कर रहे हैं हम क्या करेंगे, अभी तो जनता नहीं देखी है, तो उनकी जो कर के गए हैं, कर लिए हैं, वो तो जनता देख चुकी है। वो जनता हमें बोलती है। अभी आपने पूछा थोड़ी देर पहले जो राशन कार्ड के बारे में क्या लगा, तो मैं जनता में घूमता रहता हूँ इधर पंचायत में, तो ऐसे ऐसे हमारे लीडर है, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, जनता बोलती है जो राशन कार्ड आया, राशन कार्ड को जला दिया गया, ऐसा ऐसा लीडर सोचिए कितना वो जनता बोलती है मेरे को। वही तो हम मैं आपको इंटरव्यू दिलवा सकता हूँ उससे, यही सब बात है, और क्या कर सकते हैं। जी, तो आप अपना आवाज़ द्वारा जनता से क्या करेंगे? जनता से, जनता हमें सपोर्ट करे। जनता अगर अमलेश पाठक को जानते हैं, जो अमलेश पाठक एक व्यक्ति है, अमलेश पाठक एक छवि से साफ हैं, अगर अमलेश पाठक ठीक हैं तो आप वो वोट करें, हम विकास करेंगे, ये मैंने ठान रखा हूँ। योगी जी, हेमा मालिनी जी के साथ हम रहते वृंदावन में गए थे, तो आखिर विकास क्यों नहीं होगी, योगी जी बोले, हम बैठे थे वहाँ पे।
आज देख लीजिए यूपी में, वहाँ भी पंचायती चुनाव होती है, वहाँ की व्यवस्था देखिए। हरियाणा में भी है, पंचायती चुनाव होती है, सरपंच बैठते हैं, पंच है, अगर उनका लीडर ठीक है 5 आदमी हर टोला से लिया जाता है, जो फैसला दे दिया वही इसी को माना जाता है। जी जी, वो फैसला वो दरोगा कानून तक बात नहीं जाती है। राजस्थान ले लीजिए, ये हर जगह मैं घूमा, हर जगह के लीडर अब सिर्फ हम बिहार में जो हमारे लीडर हैं इनको चलने की तरीका, इसको चलने की तरीका अगर मिल जाए ना, ढंग से चले जी ना, तो अपना मनुष्य, मैं आगे जाएगा। मैं एक ही बात बोला हूँ, मनुष्य से सब कुछ करने वाले का नियत। ठीक है जी। तो आप लोग देख रहे थे जो हमारे साथ मुखिया कैंडिडेट जो जुड़े थे, तो अमलेश पाठक जी, तो बहुत ही अनुभव है और बड़े बड़े राजनेता के साथ बैठक उठक है और उच्च विचार के हैं और अपना छवि बनाए हैं, यहाँ से लेकर राजधानी दिल्ली तक बनाए हुए हैं अपना छवि, और बहुत पहुँच तक है और बहुत अपना उचित व्यवस्था रखती है और पंचायत के भला के लिए बहुत सोच के रखे हैं। तो विजय होंगे तो अपना भला ही करेंगे। जी नमस्कार। तो आप लोग देख रहे थे प्रदेश समाचार नेटवर्क, और जी तो मेरे साथ एक